हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हम इनको यही कह रहे हैं, खुदा अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो उतर। हमारा मुल्क ऐसे नहीं आया, हमें ऐसे नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला। इसकी खातिर कई माँओं ने, कई बेटियों ने, कई बहनों ने अपनी इज्जतें नीलाम करवाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवाए इंसान में हूँ मुअज़्ज़म अब्बास शम्सी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो मुल्क में पॉलिटिशियंस आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं और गरीब तबका जो है वो गुर्बत से मरा जा रहा है, भूख से मरा जा रहा है, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। उस हवाले से हम थोड़ा सा अपने ख़यालात का इजहार करेंगे कि हर जो सियासतदान है वो अपने मुख्तलिफ़ रंग दिखा रहे हैं। कभी वो न्यूट्रल हो जाता है, कभी वो क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी वो कहता है कि मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, और कभी वो ख़ुद हुक्मरान बन बैठता है। कभी वो किसी की बेटी को कहता है कि हम पर कैसे एक औरत हुक्मरानी कर सकती है, और कभी वो अपनी ही बेटी को हुक्मरान और वज़ीर आज़म बनाना चाहता है और चेयरमैन की सीट भी दे देता है। तो हर आदमी जो है ना वो अपने रंग बदल रहा है। ये इंसान जो आजकल गिरगिट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और निदा फाजली का क्या खूब शेर वो कहती हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। यानी पाकिस्तानी कौम जो है ये धोखे में आ जाती है बहुत जल्द। बहुत मासूम कौम है, कसम से बहुत मासूम कौम है पाकिस्तानी कौम। इनको जो 5 मिनट इनकी तारीफ़ कर दें ये उसकी दीवानी हो जाती है। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि पहले शरीफ ख़ानदान, फिर जरदारी, उसके बाद फिर भुट्टो ख़ानदान, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद तहरीक लब्बैक, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, यानी सारे सियासतदान आते जा रहे हैं, लेकिन मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि अपनी सतह से डाउन होता जा रहा है। तो यानी वो राहत अब्दुल्ली साहब क्या खूब फरमाते हो, कहते हैं नए किरदार आते जा रहे हैं लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। तो इनका नाटक वही चल रहा है कि अपना पेट भरना है। अपना पेट भरने की खातिर यहाँ पे जो हक का साथ देता है, जो सच की बात करता है, जो हक के साथ खड़ा होता है, उसे कैद खानों में बंद कर दिया जाता है, उसे जेलों में बंद कर दिया जाता है, उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है। फिर इस मुल्क का कौन हाफिज़ है? इस मुल्क को फिर अल्लाह की अमान है। कुर्सी की खातिर इन लोगों ने आम बंदे का जीना हराम करके रख दिया। लोग मर रहे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है। लोग तड़प रहे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है। लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है। 12 लोग पेशावर में मारे गए, 3 औरतें मीरपुर में मारी गई, एक 7 बच्चों का बाप वो मीरपुर में मारा गया, नवाब शाह सिंध में कत्ल हो रहे हैं, उसके अलावा चोरियाँ, डकैतियाँ, उसके अलावा बाकी रहे। 12 लोग जो है वो सिर्फ आटे की ख़रीद की खातिर निकले हैं घर से, आटे की खरीद, और वहाँ दम घुटने से भगदड़ के दौरान बच गए, मर गए। उनका ज़िम्मेदार कौन? वो मंजूर अहमद साहब क्या खूब फरमाते हैं, वो कहते हैं देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। यानी मारने वाले सामने हैं लेकिन उन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? एस्टेब्लिशमेंट उनका होल्ड है। उनको कुछ कहा जाता है तो उन अगले बंदे का पता काट देते हैं, उसे खुडे लाइन लगा देते हैं, उसे साफ़ कर देते हैं, उसे क्लियर कर देते हैं, अपना रास्ता साफ़ करते जा रहे हैं। कोई आवाम की फ़िक्र, एक कुर्सी की खातिर आवाम का जीना हराम क्यों? कोई गरीब बंदे की फ़िक्र नहीं है। वो इर्तज़ा निशात साहब क्या खूब फरमाते हैं, वो कहते हैं कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हम इनको यही कह रहे हैं, खुदा अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो उतर जाओ। ये जो मुल्क की बर्बादी कर रहे हो उससे कई हिस्से बेहतर है। ये हमारा मुल्क ऐसे नहीं आया, हमें ऐसे नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला। इसकी खातिर कई माँओं ने, कई बेटियों ने, कई बहनों ने अपनी इज्जतें नीलाम करवाई। कई माँओं ने, कई बेटियों ने, कई बहनों ने अपने बेटे खोए हैं, अपने भाई खोए हैं, अपने शोहर खोए हैं।
उनकी कुर्बानियाँ दी हैं, उनका खून बहाया गया। खुदारा इस मुल्क को बख्श दो। ये याद रखो कि तुमने भी मरना है और खुदा को मुंह दिखाना है, अपने रब को मुंह दिखाना है, अपने महबूब खुदा को मुंह दिखाना है। अगर ये बज़ाहिर दावा करते हो कि हम उम्मत मुसलमा से हैं, तो फिर ये याद रखना कि अल्लाह को मुंह दिखाना तुम पर वाजिब है, बल्कि तुम्हें दिखाना ही होगा, औजिब है। तो जब अल्लाह को मुंह दिखाना तो ये मुंह लेके जाओगे कि मैंने आम बंदे का हक खाया, मैंने आम बंदे को यहाँ पे नुकसान पहुँचाया, उसकी इज़्ज़त नीलाम की। खुदारा इस मुल्क का सोचो। अब मैं पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा सोचें, ये आपकी आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये जो लोग हैं, ये काली भेड़ें हैं, हमारे अंदर छुपी हैं।